हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं मनोज राय आप सबके लिए श्रीमद् भागवत गीता अध्याय 3 कर्म योग पार्ट 2 सरल हिंदी भाषा में प्रस्तुत कर रहा हूँ। आशा करता हूँ कि आप लोग जरूर सुनेंगे। धन्यवाद आप लोगों का। हे अर्जुन, तू आसक्ति से परे होकर अपना कर्तव्य निभा, तभी तेरा कल्याण होगा। श्रेष्ठ पुरुष जो कर्म करते हैं, बाकी मनुष्यात्मा उसी के अनुसार कर्म करने लगते हैं। तीनों लोकों में ऐसा कुछ भी नहीं है जिसे मैं प्राप्त करना चाहता हूं, फिर भी मैं लगातार कर्म करने में लगा हुआ हूं, क्योंकि अगर मैं कर्म नहीं करूंगा तो मनुष्यात्मा मेरे ही रास्ते का अनुसरण करेंगे और मैं उनके भ्रम और विनाश का कारण बनूंगा। श्री कृष्ण यहां कहते हैं कि मनुष्यात्मा को बिना किसी लगाव या आसक्ति के अपना कर्म करना चाहिए, तभी उसे परम आनंद का अनुभव हो सकता है। आज के युग में श्रेष्ठ पुरुष का मतलब हुआ लीडर, यानी लीडर जो करते हैं उसका गहरा असर आम जनता पर होता है और वो उसी आचरण के अनुसार कर्म करने लगते हैं। इसीलिए एक लीडर को कभी अपने कर्म से पीछे नहीं हटना चाहिए और अपने विवेक से सही रास्ता अपनाकर सही कर्म करना चाहिए, ताकि वो एक अच्छा एग्जाम्पल सेट कर सके। जो समझदार है वही लीडर है, जो ये सोचकर कर्म करता है कि जैसा कर्म मैं करूंगा मुझे देखकर और भी करेंगे। श्री कृष्ण आगे कहते हैं, अगर परमात्मा ही कर्म नहीं करेगा तो मनुष्यात्मा उनके रास्ते पर चलने लगेंगे और उनका जीवन निर्जीव और जड़ इनएक्टिव हो जाएगा, जिससे दुनिया को बहुत नुकसान होगा, क्योंकि पूरा ब्रह्मांड केवल कर्म के कारण ही चल रहा है। ब्रह्मांड में हर काम बड़े ही सुचारू रूप से चलता है, उसमें कहीं कोई हलचल नहीं है। ग्रहों की चाल, मौसम का बदलना आदि सब प्रकृति के नियम के हिसाब से चलते हैं। भगवान बाहरी दुनिया के नियमों को नियंत्रित नहीं करते, ना ही हमारे मन में चल रही भावनाओं और विचारों को भी नियंत्रित करते हैं। ज्ञान से ही मनुष्यात्मा का मन भावनाओं पर कंट्रोल करने की शक्ति पाता है। श्री कृष्ण आगे कहते हैं, हे कुंती पुत्र, जिस तरह अज्ञानी कर्म में आसक्त होकर कर्म करते हैं, वैसे ही संसार के कल्याण की कामना करते हुए बिना आसक्ति के ज्ञानी जन कर्म करते हैं। ज्ञानी पुरुष को अपने कर्मों द्वारा दूसरों को भी सत्कर्म करने के लिए प्रेरणा देनी चाहिए और उन्हें भ्रमित नहीं करना चाहिए। समाज का हर प्राणी अपने चुने हुए क्षेत्र में अपना काम करने में व्यस्त रहता है। ज्ञानी जन भी आम आदमी की तरह दुनिया में उसी उत्साह और जोश के साथ काम करते हैं। इसमें अंतर सिर्फ इतना है कि अज्ञानी के कर्म फल के लिए आसक्ति और चिंताओं से प्रेरित और घिरे हुए होते हैं, जबकि ज्ञानी मनुष्यात्मा लगाव के बिना और बड़े पैमाने पर दुनिया के कल्याण के उद्देश्य के लिए कार्य करते हैं। आसक्ति तभी बाधा बनती है जब वो अहंकार पर टिकी हुई हो। यहां कहने का भाव ये है कि एक अज्ञानी व्यक्ति अपने स्वार्थ और खुशी के लिए कर्म करता है, लेकिन ज्ञानी दूसरों के कल्याण के लिए उसी उत्साह के साथ कार्य करता है। श्री कृष्ण कहते हैं, वास्तव में सभी कर्म प्रकृति के गुणों द्वारा किए जा रहे हैं, लेकिन वो मनुष्य जिसका मन अहंकार से बहक जाता है, वो सोचता है कि वो करता है।
जैसा कि पहले समझाया गया है कि अज्ञानता से इच्छाओं का जन्म होता है, जिससे विचार उत्पन्न होते हैं, और विचार इन्हीं मानसिक गुणों यानी सत्व, रज और तमो गुण से प्रभावित होकर बाहरी दुनिया में कर्म के रूप में प्रकट होते हैं। इसीलिए जितने शुद्ध विचार होंगे उतने ही पुण्य कर्म होंगे। कर्म शब्द में 5 ज्ञानेंद्रियों और 5 कर्मेंद्रियों द्वारा किए गए कार्य शामिल होते हैं। कर्म में बुद्धि, मन और संस्कार भी शामिल होते हैं, अर्थात सोचना भी कर्म करना ही कहलाता है। इसीलिए कर्म तो लगातार हो रहे हैं, चाहे मनुष्यात्मा चाहे या ना चाहे। मनुष्य का सांस लेना, भोजन पचने की प्रक्रिया आदि सब अपने आप होते हैं, इसमें उसका कोई वश नहीं होता। इसीलिए ऐसा सोचना ठीक नहीं है कि वो ही है जो हर कर्म कर रहा है। अगर वो कर्म करना बंद कर देगा तो संसार में सब कुछ ठहर जाएगा या रुक जाएगा। इस संसार में जो भी कर्म होते हैं वे प्रकृति के गुण मनुष्यात्मा से करवाते हैं, और मनुष्य इसमें खुद कुछ नहीं करता। एक अज्ञानी व्यक्ति शरीर और इंद्रियों के साथ खुद की पहचान करता है और इसे मैं के रूप में सोचता है कि वो खुद करता है। दूसरे शब्दों में वो सोचता है कि वो सुन रहा है, वो देख रहा है, वो चल रहा है, सो रहा है, और इस तरह वो खुद को इन कर्मों को करने वाला यानी कर्ता मान लेता है, और इस तरह वो खुद को उन कर्मों से जोड़ देता है जो असल में प्रकृति के गुण उससे करवा रहे हैं। यही कारण है कि कर्म उसके लिए बंधन का कारण बन जाते हैं। इसीलिए उसे उन कर्मों का फल भोगने के लिए बार बार जन्म लेना पड़ता है। लेकिन ज्ञानी इस बात को जानते हैं कि प्रकृति के ये गुण ही मनुष्य से ये सब कर्म करवाते हैं। इसीलिए वो खुद को अकर्ता मानते हैं। अज्ञानी तो फल पाने की इच्छा से कर्म करते हैं। ज्ञानी जन को अचानक ज्ञान देकर ऐसे लोगों के विश्वास को हिलाना नहीं चाहिए, क्योंकि अगर उसका मन बेचैन हो गया तो वो कर्मों का त्याग कर देगा। इसीलिए शुरुआत में उसे फल के लगाव के साथ कर्म करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए, और धीरे धीरे उसे निस्वार्थ भाव के महत्व को समझाना चाहिए। श्री कृष्ण कहते हैं, हे पार्थ, सारे कर्म मुझे समर्पित कर खुद को लालसा और दुख से मुक्त कर। तू बस अपना कर्म कर। जो मनुष्य आत्मा मेरी दी गई सीख को विश्वास के साथ अपना कर कर्म करता है, वो सभी कर्मों के बंधन से मुक्त हो जाता है। लेकिन जो इसमें दोष निकालता है, संदेह करता है, वो मोह में फंसा हुआ मूर्ख होता है। यहां मुझे शब्द का अर्थ है परमात्मा, सुप्रीम सोल, भगवान। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि मनुष्यात्मा को सारे कर्म परमात्मा को समर्पित कर देने चाहिए। यहां समर्पण का मतलब ये नहीं है कि मनुष्यात्मा कर्म ही ना करे, बल्कि तात्पर्य ये है कि वो बिना किसी लगाव और बिना उस कर्म से जुड़े हुए कर्म करे। कर्म मनुष्यात्मा को तब बांधते हैं जब वो उसके परिणाम से कोई उम्मीद करता है। बिना किसी लगाव और इच्छा से किए गए कर्म बांधते नहीं, क्योंकि उसके परिणाम से मनुष्यात्मा को कोई फर्क नहीं पड़ता, यानी उसका कोई दुखद रिएक्शन नहीं आता। इसका मतलब ये भी है कि उन कर्मों को छोड़ देना चाहिए जिसके पीछे कोई गलत उद्देश्य या मंशा हो। कर्म के पीछे के उद्देश्य की शुद्धि तभी संभव है जब मन को आत्मा और परमात्मा के भाव में टिका दिया जाए।
बिना लालसा और अहंकार के कर्म करने का मतलब है अतीत की यादों या भविष्य की चिंता किए बिना आज में जीना। मनुष्यात्मा को इस भाव के साथ कर्म करना चाहिए कि यहां जो कुछ भी है परमात्मा का है और जो कुछ भी हो रहा है वो मनुष्यात्मा को माध्यम बनाकर करवा रहे हैं। श्रद्धा या विश्वास का एक मानसिक नजरिया होता है। श्री कृष्ण कर्म योग को ऐसा मार्ग बताते हैं जो अंत में हमें परमात्मा से जोड़ देता है, क्योंकि जब पूरे विश्वास के साथ बिना कोई कमी निकालते हुए कर्म किए जाते हैं तो वो हमारे मन की इच्छाओं या वासनाओं को खत्म करने लगती है और मन ध्यान लगाने के लिए शुद्ध हो जाता है। लेकिन जो परमात्मा की बताई हुई बातों में दोष ढूंढते हैं और इसका पालन नहीं करते वो विनाश की ओर खुद बढ़ने लगते हैं। कर्म योग जीवन जीने का एक तरीका है और अगर किसी को उसकी कृपा प्राप्त करनी है तो उसे इस योग को अपने जीवन में उतार कर जीना होगा। ये मार्ग मन की इच्छाओं को खत्म करना सिखाता है। जब कर्म में से अहंकार और अहंकारी इच्छाओं को हटा दिया जाता है तो ऐसे शुद्ध मन के माध्यम से किए गए कर्म दिव्य कर्म बन जाते हैं। जो व्यक्ति इस तरह कर्म नहीं करता वो अपना विवेक और क्षमता खो देता है और अंत में अपने विनाश का कारण बनता है। श्री कृष्ण आगे कहते हैं, सभी प्राणी और स्वभाव गुणों के प्रभाव में आकर कर्म करते हैं। प्रेम और घृणा जो इंद्रियों को सांसारिक चीजों के लिए महसूस होती हैं, उसे रोका नहीं जा सकता, लेकिन मनुष्यात्मा को उनके झांसे में नहीं आना चाहिए, क्योंकि वे उसके दुश्मन हैं। हर मनुष्यात्मा की एक प्रकृति या प्रवृत्ति होती है जो उसके विचारों पर प्रभाव डालती है। पिछले जन्म में किए गए कर्मों के परिणाम स्वरूप हर मनुष्यात्मा 3 गुणों की अलग अलग मात्रा के साथ पैदा होती है। इसे उसकी प्रकृति या स्वभाव कहा जाता है। यही प्रवृत्ति मनुष्यात्मा के कर्म करने का मुख्य आधार होती है। इसके प्रभाव से कोई नहीं बच सकता, क्योंकि भगवान खुद कहते हैं कि पिछले कर्म अपनी प्रकृति के हिसाब से प्रभाव पैदा करते हैं। लगाव या घृणा करना तो इंद्रियों का स्वभाव है। हालांकि संसार की किसी वस्तु में आकर्षित करने की क्षमता नहीं होती, बल्कि ये तो मनुष्यात्मा का मन है जो वासनाओं में बहकर हलचल पैदा करता है। श्री कृष्ण इससे भागने के लिए नहीं कहते, बल्कि कहते हैं कि आत्मा को अपनी इंद्रियों को काबू में रखना चाहिए, उसका गुलाम नहीं बनना चाहिए। जब मनुष्य किसी कर्म को पसंद या नापसंद की भावना से करता है तो वो कर्म आत्मा को बांधने लगता है। लेकिन जब वो अहंकार और इच्छाओं से दूर रहते हुए कर्तव्य की भावना से कर्म करता है तो वो बंधन के जाल में नहीं उलझता। इस तरह मन को नियंत्रित करने की प्रक्रिया में इसे आसक्ति और घृणा से रोकना और अपना कर्म करना, वही उसका पुरुषार्थ होता है। इसीलिए ये कहा जा सकता है कि अपने कर्मों का त्याग मुक्ति पाने का रास्ता नहीं है, बल्कि अपने कर्मों को सही दिशा में मोड़ देना मनुष्यात्मा को मुक्ति और जीवन मुक्ति की ओर ले जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, अपना धर्म भले ही वो ठीक से न भी किया जाए, फिर भी दूसरे के धर्म को अपनाने से कहीं ज्यादा श्रेष्ठ है। और अपने धर्म के पालन में
अगर मृत्यु भी आ जाए तो वो भी कल्याणकारी होती है। हालांकि यहां धर्म शब्द का अर्थ कर्तव्य के रूप में बताया गया है, लेकिन इसका एक विशेष अर्थ है। मनुष्यात्मा की मूल प्रकृति, हर मनुष्यात्मा का अपना एक धर्म होता है, उसे स्वधर्म कहते हैं। स्वधर्म यानी खुद के धर्म को जानना, अपने आत्म भाव को जानना। स्वधर्म यानी जो मनुष्यात्मा अंदर से है, यानी उसकी क्या रुचि है, जीवन में उसका क्या उद्देश्य है, उसके मन की आवाज उसे क्या करने के लिए प्रेरणा देती है, वही उसका स्वधर्म होता है। स्वधर्म यानी उस मनुष्यात्मा की ओरिजिनलिटी क्या है। और स्वधर्म का एक अर्थ ये भी है कि अपने को मूल रूप में पहचानना। ये प्रकृति यानी कि मिला हुआ ये शरीर, ये 5 तत्वों से बना हुआ है। इस शरीर को मिला हुआ कुल, ये वास्तविक पहचान नहीं है। वास्तविक पहचान तो है आत्मा होना, परमात्मा की रचना होना, जो कि पराभौतिक तत्वों से मिलकर बनी है। हर आत्मा का स्वधर्म है ज्ञान, शांति, सुख, प्रेम, आनंद, पवित्रता और शक्ति। यही तो परमात्मा से जन्म जन्मांतर मांगते आए हैं। इसे इस तरह से भी सोचें कि मनुष्यात्मा हमेशा किसी और की तरह बनने की कोशिश करती है और समस्या वहीं से शुरू होती है। मनुष्य को किसी और की तरह बनने की कोशिश नहीं करनी चाहिए, बल्कि उसका जिस ओर रुझान है, झुकाव है, उसे वही कर्म करना चाहिए। कई बार मनुष्यात्मा किसी दूसरे के जीवन से आकर्षित हो उसकी नकल करने लगती है, उसके जैसा बनने लगती है। इसे ही यहां दूसरे के धर्म को अपनाना कहा गया है। अगर मनुष्यात्मा को अपने फील्ड में एक्सपर्ट होना है, कामयाबी हासिल करनी है, तो उसे वो चुनना चाहिए जो उसके मन की आवाज उसे सुनने के लिए कहती है। तभी वो काम उसे खुशी और सुकून देगा और वो अपने काम में एक्सपर्ट भी बनेगा। हर मनुष्यात्मा एक प्रकृति के साथ जन्म लेती है और उसे उसी के अनुसार जीवन जीना भी चाहिए। तभी वो सुख और शांति अनुभव कर सकता है। क्षत्रिय होने के नाते अर्जुन का धर्म था युद्ध करना, लेकिन वो युद्ध के परिणाम से घबराकर अपने धर्म को छोड़कर संन्यास लेने की बात कर रहा था। यहां श्री कृष्ण उन्हें याद दिलाते हैं कि उन्हें अपने धर्म के पथ पर चलना चाहिए। अपने व्यक्तित्व को दबाना और दूसरों का अनुसरण करना खतरनाक हो सकता है। किसी दूसरे के धर्म का पालन करने की तुलना में अपने धर्म को करना, चाहे वो ठीक से न भी किया गया हो, तब भी ज्यादा खुशी और संतोष देता है। हम सभी को अपने कर्तव्य बखूबी निभाने चाहिए। अर्जुन लड़ाई से भागकर एक शांतिपूर्ण जीवन जीना चाहते थे। यह दिखाता है कि मनुष्यात्मा की स्वाभाविक इच्छा से प्रेरित है कि जो भी काम या परिस्थिति उसे मुश्किल लगती है या उसके मन के विपरीत होती है, तो वो उसे छोड़कर उस चीज को अपनाने की कोशिश करता है जो उस वक्त उसकी इंद्रियों को ज्यादा आसान लगती है। उसे ऐसी कमजोरी के आगे घुटने नहीं टेक देने चाहिए। मनुष्यात्मा के लिए अपने कर्तव्य का पालन करते हुए मर जाना वास्तव में बहुत बेहतर है, क्योंकि दूसरे के कर्तव्य में कई नुकसान हैं और किसी दूसरे की तरह बनने की चाहत में वो अपना अस्तित्व या ओरिजिनलिटी भी खो देता है और किसी दूसरे की तरह बन भी नहीं पाता। यहाँ एक और सूक्ष्म भाव ये भी है कि आत्मा के धर्म में टिकना यानी आत्मा के मूल गुणों की रक्षा करना।
और शरीर के धर्म को दूसरा धर्म कहा गया है। आत्मा अपने अस्तित्व को पहचान कर ही अपने धर्म का पालन और उसकी रक्षा कर सकती है। अर्जुन कहते हैं, हे कृष्ण, मनुष्य ना चाहते हुए भी किससे प्रेरित होकर पाप कर्म करता है? अर्जुन के द्वारा उठाया गया यह सवाल हमारे जीवन के हर रोज की स्थितियों को दिखाता है। हर मनुष्यात्मा जानती है कि क्या सही है और क्या सही नहीं है, क्या अच्छा है और क्या बुरा है। फिर भी जब कर्म करने की बात आती है तो न जाने क्यों मनुष्यात्मा बहक जाती है और गलत कर्म करने की ओर आकर्षित होती है। अर्जुन समझ नहीं पा रहे थे कि इंसान सोचता कुछ है लेकिन करता कुछ और है। इसके पीछे की वजह क्या है? हमारे अंदर परमात्मा के गुण या पॉजिटिव एनर्जी चाहती है कि हम महान चीजों को प्राप्त करें, लेकिन हमारे भीतर की नेगेटिव एनर्जी चाहती है कि हम अपनी इच्छा के विरुद्ध जाकर गलत कर्म करें। ऐसा लगता है जैसे कोई बाहरी ताकत मनुष्यात्मा को ऐसा करने के लिए विवश करती है। इस बात से अर्जुन सोच में पड़ गए और उन्होंने श्री कृष्ण से यह सवाल किया। श्री भगवान ने कहा, हे अर्जुन, इसका कारण इच्छाएं हैं जो रजोगुण के कारण पैदा होती हैं, और ये जान ले कि इस लोक में ये मनुष्यात्मा की सबसे बड़ी दुश्मन है। जिस तरह अग्नि धुएं से ढक जाती है, दर्पण धूल से ढक जाता है और गर्भ भ्रूण से ढका रहता है, वैसे ही ये ज्ञान उस इच्छा से ढक जाता है। और हे अर्जुन, कभी न बुझने वाली अग्नि के समान ये कामनाएं मनुष्यात्मा की बुद्धि को ढक लेती हैं। ये मन और बुद्धि में वास करती हैं। ये काम या कामना मन, बुद्धि और इंद्रियों के द्वारा ही ज्ञान को ढककर जीवात्मा को मोहित करती है। इसीलिए तो पहले इंद्रियों को वश में करके इस ज्ञान और विज्ञान का नाश करने वाले इस महान पापी काम यानी कि वासना, जिसे लस्ट कहा जाता है, उसे मार डाल। इंद्रियों को स्थूल शरीर से ऊपर यानी श्रेष्ठ और बलवान सूक्ष्म कहते हैं। इन इंद्रियों से ऊपर मन है, मन से भी ऊपर बुद्धि है, और जो बुद्धि से भी बहुत ऊपर है वो है आत्मा। इस तरह बुद्धि से ऊपर अर्थात सूक्ष्म, बलवान और अत्यंत श्रेष्ठ आत्मा को जानकर और बुद्धि द्वारा मन को वश में करके, हे कुंती पुत्र, तू इस शत्रु को मार डाल। इस दुनिया में हर तरह के पाप और गलत कर्मों का कारण इच्छाएं हैं। इच्छाओं के साथ साथ कामनाएं भी हैं। जब हम चीजों को पाने की इच्छा करते हैं तो वो इच्छाएं कहलाती हैं, और जब हम मनुष्यों से पाने की इच्छा करते हैं, एक्सपेक्टेशंस रखते हैं, तो उन्हें कामनाएं कहा जाता है। और मनुष्य का मनुष्य से शारीरिक सुख पाने की कामना करना ही काम विकार अथवा लस्ट कहा गया है। जब मनुष्य संसार की चीजों को देखता है तो उसके प्रति आकर्षित होता है और वो उसके बारे में सोचने लगता है। आकर्षण उसमें उस चीज को पाने की इच्छा जगाती है। अगर वो इच्छा पूरी हो जाती है तो मनुष्य खुश हो जाता है और पहले से ज्यादा पाने की इच्छा करने लगता है, यानी उसके मन में लालच पैदा होता है। अगर उसकी इच्छा पूरी नहीं होती तो उसे क्रोध यानी गुस्सा आता है। गुस्सा उसके सोचने समझने की शक्ति को खत्म कर देता है। इससे उसकी बुद्धि यानी समझ का नाश होता है और यही उसके पतन का कारण बन जाता है।
यानी अगर अनचाही इच्छाओं पर लगाम न लगाया जाए तो ये मनुष्यात्मा का सर्वनाश करने की ताकत रखती हैं। कई बार दूसरों के कारण जब उसकी इच्छा पूरी नहीं होती तो वो उन लोगों से नाराज हो जाता है जो उसके रास्ते में बाधा के रूप में खड़े होते हैं। पिछले जन्मों से लाए गए वासना के संस्कार यानी पिछले जन्म में किए गए कर्मों के कारण चित्त में पड़े इंप्रेशन, पसंद, नापसंद और झुकाव मनुष्यात्मा की बुद्धि को आदेश देते हैं और मनुष्यात्मा अपने वर्तमान वासनाओं के अलावा किसी और चीज को देखने नहीं पाता। मनुष्यात्मा का आज का व्यवहार और जीवन के प्रति दृष्टिकोण उसके पिछले कर्मों और वासनाओं के प्रभाव में होते हैं, लेकिन वो खुद को इन सब से ऊपर उठा सकता है अगर वो अपनी इंद्रियों जो लगाव और घृणा पैदा करती हैं उन्हें वश में करना सीख जाए तो उसे अपनी कर्मेंद्रियों का गुलाम नहीं बनने का प्रयास करना चाहिए, बल्कि कर्मेंद्रियों का मालिक बनना चाहिए। और ये तभी हो सकता है जब वो खुद को आत्मा मालिक मानकर चले। मन वासना का भंडार होता है। स्वार्थी कर्मों और कुछ पाने की इच्छा के प्रति लगाव को त्यागने से वासनाएं घटने लगती हैं और अहंकार, मैं की भावना का अस्तित्व खत्म हो जाता है। जब मनुष्यात्मा के मन में कोई इच्छा होती है तो उसका रजोगुण उसे काम करने के लिए यानी एक्शन लेने के लिए मजबूर करता है। इच्छा, क्रोध, भावना इन तीनों का साथ मिल जाना ही मूल कारण है जो मनुष्यात्मा के ऊंचे कर्म करने में बाधा डालता है। एक बार जब इच्छा या वासना का कीड़ा मनुष्यात्मा की बुद्धि में चला जाता है तो वो हलचल पैदा करता है। वो उसके ज्ञान और बुद्धि को ढक देता है, क्योंकि इच्छाएं कभी भी खत्म नहीं होती। अगर एक खत्म होती है तो दूसरी का जन्म हो जाता है। इच्छाओं और कामनाओं से छुटकारा पाने का एक ही रास्ता है, जो है हर लगाव या आसक्ति से धीरे धीरे खुद को दूर कर लेना। इसीलिए श्री कृष्ण कहते हैं, इच्छा ही पृथ्वी पर मनुष्यात्मा की सबसे बड़ी दुश्मन है, क्योंकि मनुष्यात्मा अपनी इच्छा और सही फैसले के खिलाफ जाकर इच्छा के आदेश पर ही पाप कर्म करता है, जो उसे बार बार जन्म और मृत्यु के रूप में भयानक पीड़ा देती है। इच्छाओं को आसक्ति या लगाव के अनुसार 3 भागों में बांटा गया है। सत्व यानी जो दिव्य कर्म करने की ओर ले जाए, रजस जो मनुष्यात्मा को कर्म करने के लिए सक्रिय यानी एक्टिव बनाती है, और तमस यानी जो मनुष्यात्माओं को गलत कर्म करने की ओर ले जाती हैं और उसे आलसी या इनएक्टिव बनाती हैं। तमस यानी अंधकार, अंधकार यानी कि अज्ञान, अज्ञान यानी समझ का न होना, और ना समझी में ही तो गलत कर्म या पाप कर्म होते हैं। यहां तक कि सात्विक इच्छाएं भी हमारे विवेक को ढक सकती हैं, जैसे धुआं आग को ढक देता है। यहां धुएं की परत बहुत पतली होती है, इसीलिए थोड़ी सी कोशिश से ही इस इच्छा का धुआं छट जाता है। सात्विक इच्छाओं से मतलब अच्छा बनने की इच्छा करना। यह इच्छा भी कभी अच्छा नहीं बनने देती, क्योंकि इच्छाओं का पीछा करते करते कहीं न कहीं रजोगुण और तमोगुण मन और बुद्धि को अपने वश में कर लेते हैं और फिर उससे गलत कार्य कराने लगते हैं। राजसिक गुण में भी बुद्धि पर इच्छाओं की परत जम जाती है, जैसे दर्पण पर धूल की परत जम जाती है। यहां सत्व गुण की तुलना में इच्छाओं की परत काफी मोटी होती है। जिस तरह धूल की परत के कारण
दर्पण में कुछ देखा नहीं जा सकता, उसी तरह इच्छाओं की गंदगी की परत को साफ करने में ज्यादा कोशिश की जरूरत होती है। रजोगुण से जन्मी इच्छाएं अहंकार जनित होती हैं, जिसमें मनुष्यात्मा दिखावा करने की कोशिश करती है। तामसिक गुण में यह परत इतनी मोटी होती है कि मनुष्यात्मा में पशु के जैसी प्रवृत्ति देखने को भी मिल जाती है। जिस तरह गर्भ में भ्रूण पूरी तरह से तरल पदार्थ से ढका रहता है और समय पूरा होने के बाद ही वो एक बच्चे में बदलकर गर्भ से बाहर आता है, ठीक उसी तरह बुरी इच्छाओं को दूर करने के लिए लंबे समय तक प्रयास करना पड़ता है। इच्छाओं को पूरी तरह से कभी तृप्त नहीं किया जा सकता, वे अतृप्त ही रहती हैं। इच्छाएं सही गलत, सत्य असत्य के बीच के फर्क करने की मनुष्यात्मा की क्षमता को खत्म कर देती हैं। एक नासमझ तो अपनी इच्छाओं को अपना दोस्त समझता है, क्योंकि इच्छाओं से उसकी इंद्रियां संतुष्ट होती हैं। सूक्ष्म इंद्री जैसे मन भी कभी कभी संतुष्टि का रस लेने लगता है, लेकिन एक बुद्धिमान अपने अनुभव से जान सकता है कि ये इच्छाएं उसके लिए दुख के अलावा और कुछ लेकर नहीं आएंगी। वो जानता है कि दुश्मन के रूप में ये इच्छाएं उसके आध्यात्मिक विकास यानी कि स्पिरिचुअल प्रोग्रेस में बाधा पैदा करेंगी। अगर दुश्मन के छुपने की जगह पता हो तो उसे पकड़ना आसान होता है। भगवान कहते हैं कि ये इच्छाएं इंद्रियों, मन और बुद्धि में वास करती हैं, जो मनुष्यात्मा के अंदर की शांति और हौसले के ऊपर हमला करती हैं। इंद्रियां बाहरी वस्तुओं से आकर्षित होकर इच्छा को मन तक पहुंचाती हैं। मन बुद्धि के साथ कार्य करते हुए भोगों के अनुभव में जीने लगता है। इसीलिए इच्छा को मन के द्वारा काबू में करना होगा और मन को परमात्मा में लगाना होगा। श्री कृष्ण कहते हैं कि इच्छा को मारने का पहला स्टेप है इंद्रियों को नियंत्रित करना। इच्छा बुरी चीज है, क्योंकि ये हमें नीच प्रकृति का जीवन जीने के लिए प्रेरित करती हैं। इनका बाहरी रूप भले ही सुंदर हो, मगर इच्छाओं के भीतर छुपा हुआ होता है लोभ, अहंकार और मोह। आदि शंकराचार्य ज्ञान को परिभाषित करते हुए कहते हैं कि जिस ज्ञान को शास्त्रों और किसी गुरुओं के माध्यम से प्राप्त किया गया हो उसे परोक्ष ज्ञान कहते हैं। जो ज्ञान अपने अनुभव से हासिल किया गया हो या आत्म प्राप्ति से सीखा गया हो उसे अपरोक्ष ज्ञान कहते हैं। इसीलिए इच्छाएं ज्ञान हासिल करने के रास्ते में बाधा पैदा करती हैं। मनुष्य का भौतिक शरीर स्थूल, बाहरी और सीमित है। इसकी तुलना में इंद्रियां श्रेष्ठ या ऊपर होती हैं, क्योंकि वे सूक्ष्म और ज्यादा आंतरिक होती हैं और उनमें ज्यादा गतिविधि यानी कि एक्टिविटी होती है। इंद्रियों से श्रेष्ठ होता है मन, क्योंकि ये इंद्रियों के काम को निर्देशित कर सकता है। ये इंद्रियों के काम को शुरू भी कर सकता है। मन से भी श्रेष्ठ बुद्धि होती है, क्योंकि इसमें विवेक और अच्छे बुरे के बीच अंतर करने की क्षमता होती है। जब मन संदेह करता है तब बुद्धि फैसला करती है, लेकिन आत्मा बुद्धि से भी ज्यादा श्रेष्ठ होती है, क्योंकि बुद्धि खुद को प्रकाशित करने के लिए अपनी शक्ति आत्मा से लेती है। आत्मा शरीर में रहने वाली शरीर, इंद्रियों, मन और बुद्धि की गतिविधियों की साक्षी होती है। श्री कृष्ण अर्जुन को बताते हैं कि मनुष्यात्मा अपने सत्व गुण को बढ़ाकर और ध्यान यानी कि मेडिटेशन के माध्यम से इसे प्राप्त कर सकती है। ध्यान की तकनीक हमारी पहचान को शरीर, मन और बुद्धि से हटाकर आत्मा की ओर लगाती है, जहां अहंकार मनुष्यात्मा के पूर्ण नियंत्रण में होता है।
जहां कोई भी इच्छा मन को बेचैन नहीं कर पाती। इस तरह जीवन की परिस्थितियों से भागे बिना या उसे छोड़े बिना गीता हमें जीवन को सही दिशा में मोड़ने या व्यवस्थित करना सिखाती है। जो गीता में कर्म योग के बारे में हमें सिखाता है, ये यहीं पर समाप्त होता है। इस अध्याय में भगवान ने मनुष्यात्मा को यह समझाया है कि मनुष्यात्मा की सभी समस्याएं तब उत्पन्न होती हैं जब उसका मन इंद्रियों के माध्यम से बाहरी दुनिया के संपर्क में आता है। यह मन का स्वभाव होता है कि वो हमेशा खुशी की तलाश करता है। समझ की कमी के कारण वो इंद्रियों के माध्यम से खुशी को हासिल करने की कोशिश करता है और सांसारिक वस्तुओं की ओर आकर्षित होता है। इसके बजाय यदि मन को आत्मा के असली स्वरूप यानी आत्म भाव में टिका दिया जाए और परमात्मा का ध्यान किया जाए तो वो परम आनंद का अनुभव करना शुरू कर देता है। इसी आनंद के अनुभव की तलाश में मन यहां वहां भटकता है और चीजों की ओर आकर्षित होता है। भगवान हमें 3 गुण सत्व, रजस और तमस से परे जाकर बुद्धि, मन और इंद्रियों के बारे में सचेत होने के लिए कहते हैं। इच्छा का प्रभाव बुद्धि के स्तर तक होता है। जब बुद्धि और मन चेतना यानी कि कॉन्शियसनेस में विलीन हो जाते हैं तो इच्छाएं भी खत्म हो जाती हैं। इस अध्याय में भगवान ने अलग अलग तरीके से यह दर्शाया है कि हर जीव को अपने कर्तव्य को ठीक से निभाने की जरूरत क्यों है। हर कर्तव्य को भगवान को समर्पित करने और सभी इच्छा, लगाव की भावना से मुक्त होकर कर्म करने के लिए भी कहा गया है। मनुष्यात्मा को यह समझना होगा कि असल में उसका अपना अस्तित्व कुछ भी नहीं है, क्योंकि यह शरीर तो आत्मा के बिना हिल भी नहीं सकता और जो कर्म होते हैं वो प्रकृति के गुण उससे करवाते हैं। उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया कि मनुष्यात्मा को किसी भी कर्म को करते समय पसंद नापसंद के झांसे में नहीं आना चाहिए, क्योंकि यही उसके बंधन का कारण बनता है। उन्होंने साफ साफ ये भी कहा कि इच्छा सभी बुराइयों की जड़ है और बुद्धि द्वारा मन को नियंत्रित करके इच्छा पर जीत पाई जा सकती है। स्वधर्म में टिकना यानी कि आत्मिक भाव में टिकना, अपने को आत्मा मानना, औरों को आत्म रूप में देखना, यही आत्मा का स्वधर्म है। स्वयं की शांति की भी रक्षा करे, औरों की शांति की भी रक्षा करे। हम आशा करते हैं कि श्रीमद् भगवद गीता को आपके समक्ष लाने का ये प्रयास आपको बेहद पसंद आ रहा होगा। आपकी भावनाएं, आपके एहसास, आपकी लर्निंग्स कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। बहुत जल्द श्रीमद् भगवद गीता के अगले अध्याय के साथ आपके बीच फिर उपस्थित होंगे।